वेलकम टू मध्य प्रदेश ज्ञान दोस्तों। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, है ना, और वर्तमान तक मध्य प्रदेश कैसा है, किन किन रूपों से बन के वो यहाँ तक पहुँचा है, कितने जिले कब बने, संभाग कब बने, कैसे कैसे परिवर्तन हुआ, आज हम सब देखेंगे इस एक वीडियो में सारी जानकारी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये मध्य प्रदेश का पुनर्गठन का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, आपको ये देखना होगा कि 1947 के पहले जो भारत था वो कैसा था हमारा, है ना। क्योंकि देखिए, जितने भी जो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ है ना, वो तो एक नंबर 1956 को हुआ था। जो वर्तमान मध्य प्रदेश आप देख रहे हैं वो देखिए 2000 में छत्तीसगढ़ के होने के बाद था। उसके पहले जो मध्य प्रदेश था 2000 के पहले, है ना, वो 1956 में बना था। और 1956 के पहले भी 1947 से 56 के बीच में भी मध्य प्रदेश बना था। और 1947 के पहले भी एक मध्य प्रदेश था, है ना। तो वो कैसा रूप था, भारत का कैसा रूप था, वो हम देखते हैं। अब देखिए, जहाँ जहाँ आपको ये रेड लाइन दिख रही है ना, जितनी भी आप देख रहे हैं, तो ये यूपी और ये बीपी और सीपी और ये देख रहे हैं आप एमपी, है ना। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो सीपी है ये सेंट्रल प्रोविंस, है ना। ये यूपी यूनाइटेड प्रोविंस, बाद में इसको यूपी कह दिया गया। ये बीपी जो लिखा है यहाँ पर, ये बिहार प्रोविंस, है ना। और ये बम्बई प्रोविंस और ये मद्रास प्रोविंस, है ना। तो जो प्रोविंस क्षेत्र था वो अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण वाला क्षेत्र था, जो अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में क्षेत्र था, है ना। कोई राज्य रजवाड़े नहीं थे, तो वो था सीपी, है ना, प्रोविंस कहते थे उसको। और जो देसी रियासत था, राज्य रजवाड़े का क्षेत्र था, है ना। आप देखिए, यहाँ पर ग्वालियर रियासत थी, है ना, यहाँ पर इंदौर थे, यहाँ पर राजस्थान की रियासतें थीं, तो और यहाँ पर बंगाल रियासत थी। तो जितनी भी रियासतें थीं, तो उस क्षेत्र में अंग्रेज सीधे नियंत्रण ना करते हुए अप्रत्यक्ष इनका नियंत्रण था, है ना। राज्य रजवाड़ों को संधि करके ये क्षेत्र दे दिया जाता था। लेकिन जो प्रोविंस था उस क्षेत्र में अंग्रेज सीधे नियंत्रण में रखते थे। वो देखते थे कि यहाँ खतरा ज़्यादा है, यहाँ कभी भी क्रांति हो सकती है, तो वो इस क्षेत्र में खुद नियंत्रण रखते थे, ठीक है। अब देखिए, ये लिखा है अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में। जो रेड एरिया है वो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में, और जो देसी रियासत है वो अंग्रेजों के अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, है ना। अब देखिए, अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कमिश्नर व गवर्नर रूल्स था, जिसे प्रोविंस कहते थे। मैंने आपको बताया कि जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था उसको, है ना, गवर्नर रूल्स और कमिश्नरी रूल्स होता था, उसको प्रोविंस कहते थे। और जो देसी रियासत थी, है ना, उसको सेंट्रल इंडिया एजेंसी कहते थे। तो देखिए, जो अंग्रेजों के डायरेक्ट रूलिंग में था उसको क्या कहते थे, प्रोविंस। और जो देसी रियासत थी उसको सेंट्रल इंडिया एजेंसी कहते थे। सेंट्रल इंडिया एजेंसी में मतलब जो मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंडिया एजेंसी कहते थे, है ना। तो जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी है वो मध्य प्रदेश में, उसका गठन 1854 में हुआ। ये देखिए, है ना, आपसे अगर क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में कि सेंट्रल इंडिया एजेंसी का गठन कब हुआ, तो 1854 में हुआ। अब 1947 के पहले मध्य प्रदेश दो भागों से मिलकर बना था। एक तो सेंट्रल प्रोविंस, है ना, सीपी, और दूसरा था, है ना, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। अभी देखिए, 1947 के बाद पार्ट ए बी सी में बन जाएगा, लेकिन 1947 के पहले इसके दो पार्ट थे, एक प्रोविंस और दूसरा सेंट्रल इंडिया एजेंसी, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान रखना, है ना। अब देखिए, हमने देख लिया 1947 के पहले जो भारत था उसका जो क्षेत्र कैसे थे। अब उसके बाद देखिए, अब ये अंग्रेजों के पास कैसे आया, हमको ये देखना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मराठाओं का शासन था, ठीक है। और यहाँ पर ये गोंडवाना दिख रहा है, यहाँ पर एक गोंड शासकों का क्षेत्र था, है ना। तो इस जो गोंडवाना क्षेत्र पे क्या हुआ कि जो नागपुर के भोसले थे उन्होंने इस पे आक्रमण करके इसको अपने अंडर में ले लिया, है ना। तो जो ये क्षेत्र जितना जितना मैंने ये बनाया है, ये, है ना, ये नारंगी सर्कल से इतना इतना महाकौशल का क्षेत्र किसके पास, भोसले जी के पास चला गया, है ना। अब भोसले जो थे उनके जो उस समय के जो शासक थे वो राघोजी प्रथम थे, है ना। तो उन्होंने गोंडवाना पर आक्रमण करा, तो महाकौशल, मंडला, बालाघाट, गोंड शासकों से जीत लिया। कब जीता, 1740 में, है ना। 1740 में उन्होंने जीत लिया। अब देखिए, 1740 के बाद क्या होगा, 1740 के बाद आप जानते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1767 में बक्सर का युद्ध होता है, और अंग्रेजों का हस्तक्षेप राजनीति पे बढ़ जाता है ना, पॉलिटिकली भी उनका इंटरफेरेंस होने लग जाता है। फिर 1818 में क्या होता है कि आंग्ल मराठा युद्ध होता है और मराठा पराजित हो जाते हैं। अब मराठा पराजित होते हैं तो क्या होता है यहाँ पर कि नागपुर के भोसलों के साथ, है ना, अप्पा जी जो भोसले उस टाइम में रहते हैं, तो उनकी एक संधि होती है कि आप हमारे नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज रूल करेंगे, है ना, आप शासक रहिए, लेकिन चलेगी किसकी, अंग्रेजों की, है ना। और वो अंग्रेजों के अंडर में वो एरिया आ गया।
तो इस तरीके से अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर लिया। तो ऐसे जो ये क्षेत्र है, गोंडवाना क्षेत्र है, वो अंग्रेजों के पास पहुंचा। अच्छा, सिर्फ गोंडवाना से मिलके तो सिर्फ ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बना नहीं था। हम देखिए ये जितनी चीज़ें हम देख रहे हैं ना, इस सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो वर्तमान स्थिति आप देखते हैं मध्य प्रदेश की, वो कैसे बना हम ये देख रहे हैं ना, कि सेंट्रल प्रोविंस आखिर बना कैसे। तो देखिए अब गोंडवाना क्षेत्र जीत लिया। अब देखिए है ना, अब यहाँ पर संधि में नियंत्रण अंग्रेजों का था और प्रशासन किसका, मराठा का था। 1818 में अंग्रेजों ने इतना कब्जा कर लिया। अब उसके बाद क्या था कि एजेंट नियुक्त कर दिया उन्होंने। यहाँ पर अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या करा, अपना एक एजेंट नियुक्त कर दिया, है ना, और बाकी जो शासन था वो भोसले जी को दे दिया। अब क्या हुआ कि 1853 में आप जानते हैं कि डलहौजी की हड़प नीति आई, है ना। डलहौजी की हड़प नीति के कारण क्या हुआ कि नागपुर के जो भोसले शासक थे राघोजी थर्ड, उनका कोई वारिस नहीं था, कोई पुत्र नहीं था। तो इन्होंने क्या करा कि नागपुर और विदर्भ को भी अपने में अधिकार में ले लिया। अब देखिए पहले तो उन्होंने महाकौशल लिया, महाकौशल के बाद उन्होंने क्या करा कि अब नागपुर और विदर्भ भी अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो देखिए आप ये क्षेत्र देख रहे होंगे, है ना, ये देखिए ये विदर्भ का और नागपुर का क्षेत्र अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया हड़प नीति से। अब 1857 क्रांति में क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने ये क्षेत्र बचाने में कामयाब हो गए थे अपने, वो है ना, वो उन्होंने जाने नहीं दिए, जीत लिए थे। 1861 में क्या हुआ, अंग्रेजों को लगा कि नहीं 1857 क्रांति के बाद यार अब है ना यहाँ पर विरोध उठने लग गया है, तो अपन क्या करते हैं मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र बनाते हैं इन चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने कमिश्नर नियुक्त करना चालू कर दिया अपने अपने इस एरिए में, और यहाँ पर कमिश्नर नियुक्त कर दिया। तो इसको उसके बाद सेंट्रल प्रोविंस नाम दिया इस क्षेत्र को, है ना। पहले सेंट्रल प्रोविंस नहीं था, पहले तो ये महाकौशल विदर्भ वगैरह थे। फिर उन्होंने क्या करा, इसको सब कब्जा करके कमिश्नरी क्षेत्र बनाया, और कमिश्नरी क्षेत्र बनाने के बाद क्या करा, इसको सेंट्रल प्रोविंस नाम दे दिया, है ना। अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। अब यहाँ पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या करा, प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया। अब देखना, इसकी जो राजधानी थी उन्होंने नागपुर बना दी। अब सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब हुआ, 1861 में हमने बताया, है ना। 1864 में क्या हुआ, इसमें निर्माण शामिल कर लिया। ये देखिए 1864 में क्या करा, निर्माण शामिल कर लिया। और यहाँ पर 1903 में जो हैदराबाद से जो बरार था, वो ना हैदराबाद के निजाम से 25 लाख वार्षिक लीज पर, है ना, जो बरार एरिया था वो हैदराबाद में था पहले, लेकिन 1903 में क्या करा, उसके निजाम से उसको लीज पे ले लिया। लेकिन फिर 1936 में क्या करा, बरार को मिला ही लिया सीपी में। तो इस तरीके से देखिए सबसे पहले महाकौशल को ना नागपुर के भोसलों से जीता अंग्रेजों ने। फिर उसके बाद क्या करा, उन्होंने इसको मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया, डायरेक्ट नियंत्रण में अपने ले लिया, है ना, अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। उसके बाद उन्होंने निमाड़ को मिला लिया, विदर्भ को मिला लिया, है ना। विदर्भ को मिलाने के बाद क्या करा, इन्होंने लीज पे बरार को लिया, और बरार को मिलाने के बाद क्या करा, इन्होंने बरार को भी अपने अंडर में कर लिया, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा घूमते 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 हमारा जो है ना सीपी एंड बरार है ना, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार है आज का, मतलब 1947 से 56 के मध्य का जो हमने देखते हैं पार्ट ए, वो पार्ट ए बना कैसे, वो इस तरीके से बना, है ना। अब क्या हुआ कि 1919 के अधिनियम के तहत जो सेंट्रल प्रोविंस था, जो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र की जगह उसको गवर्नर क्षेत्र घोषित कर दिया, है ना। और 1921 में ये बन के गवर्नरी क्षेत्र तैयार हुआ। अब देखिए अभी आपसे पूछा जाए कि 1919 के तहत जो सेंट्रल प्रोविंस का जो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र था उसकी जगह गवर्नर क्षेत्र कब बना था, तो वो 2 साल बाद 1921 में बना था, है ना। और किस अधिनियम से बना था, तो 1919 के अधिनियम से बना था। तो अब देखिए ये गवर्नरी क्षेत्र हो गया पूरा, है ना। जो पहले कमिश्नरी क्षेत्र था वो क्या हो गया, गवर्नरी क्षेत्र हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये यात्रा होती 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 यहाँ तक पहुँची। अब आपको समझ में आया होगा कि जो मध्य प्रदेश का जो सेंट्रल प्रोविंस बरार है वो बना कैसे है। इसको आगे चल के पार्ट ए का नाम देंगे। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए 1947 के पहले का मध्य प्रदेश अभी देख लीजिए हम कैसे कैसे बन के वो तैयार हुआ है। देखिए ये जो ग्वालियर है और जो मध्य भारत का जो क्षेत्र था, होलकर रियासत था, इन सबको मिला के मध्य भारत क्षेत्र बनाया, है ना। ये मध्य भारत हो गया। तो इसको क्या करा, पार्ट बी का नाम दिया। पार्ट ए देखिए, पार्ट ए ये रहा हमारा। अभी हमने देखा ये कैसे बना, अभी हमने आपको पूरी इसकी यात्रा बताई, ठीक। इसके अंदर पार्ट ए में कौन कौन से, विदर्भ, बरार, दंडकारण्य के जंगल, छत्तीसगढ़, बघेलखंड वगैरह ये क्षेत्र शामिल थे। और ये देखिए सागर तक, है ना, ये सागर महाकौशल तक, ये सागर तक क्षेत्र शामिल था, नर्मदा, है ना। और सागर तक ये, अब पार्ट ए कोई पूछे कि सागर एरिया कहाँ में आता, तो विंध्य प्रदेश या मध्य भारत में मत लगा देना। सागर का क्षेत्र भी कहाँ आता था, सेंट्रल प्रोविंस में
पार्ट ए में आता था। और देखिए ये भोपाल आप देख सकते हैं स्वतंत्र स्टेट था, है ना। और यहाँ पर ये बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिला के क्या बनाया गया, एक विंध्य प्रदेश बनाया गया। अब देखिए जो ग्वालियर जो मध्य भारत था उसके अंदर आप देखते होंगे कि जो दतिया है वो आपको दिख रहा होगा कि वो मध्य भारत का एरिया था, पर नहीं, वो मध्य भारत का नहीं था, वो विंध्य प्रदेश का क्षेत्र था। और यहाँ पर एक वर्तमान शिवपुरी की खनिया धाना एक रियासत थी, वो भी किसकी थी, विंध्य प्रदेश की शामिल थी। तो ये दो जो रियासतें थी, जगह थी, वो मध्य भारत में होते हुए भी वो विंध्य प्रदेश का हिस्सा थी। तो आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में ये क्षेत्र सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार आ गया, है ना। अब देख लीजिए आप 1947 पहले की स्थिति देख लीजिए, ये रियासतें थी और ये क्षेत्र मध्य प्रदेश में शामिल थे। अब 1947 के बाद क्या हुआ कि 1947 के बाद इनको पार्ट ए बी सी में बांट दिया। अब देखिए जो पूरे देश में जो पुनर्गठन हुआ था वो 4 भागों में हुआ था, है ना, ए बी सी डी में हुआ था। अब ए भाग में उन जगह को शामिल किया जिसमें जो बड़े क्षेत्र थे जो अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में थे, है ना। बी में क्या करा, थोड़े जो मध्य रियासतें थी उनको शामिल करा। सी में क्या करा, जो छोटे क्षेत्र थे उनको शामिल करा। और डी में क्या करा, जो द्वीपीय देश थे, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह, अंडमान निकोबार का क्षेत्र था, है ना, तो उसमें शामिल किया। अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीपीय देश तो हमारे यहाँ क्षेत्र था ही नहीं, तो डी तो हमारे यहाँ होगा ही नहीं, है ना। हमारे यहाँ क्या रहेगा, ए बी सी 3 पार्ट रहेंगे। तो इस कारण हमारे मध्य प्रदेश को ए बी सी 3 क्षेत्रों में बांटा। अच्छा, 3 क्षेत्रों में बांटा, एबीसी में बांट दिया। अब एबीसी में बांटा तो एक पार्ट कौन सा हो गया, उसको मध्य प्रांत, है ना, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम दिया, उसको पार्ट ए दिया, है ना। और उसका क्षेत्र कितना था ये आप देख सकते हैं। इसकी राजधानी क्या थी, नागपुर थी। पार्ट बी में इन्होंने मध्य भारत को शामिल किया और मध्य भारत की राजधानी क्या थी, 6.5 महीने ग्वालियर थी और 5.5 माह क्या थी, इंदौर थी, है ना। मैं फिर बता दूं आपको, जो दतिया का एरिया है और जो खनिया धाना शिवपुरी की तहसील है वो विंध्य प्रदेश में शामिल थी। बाकी जो क्षेत्र था पूरा मध्य भारत का था। अब देखिए एमपीपीएससी 2023 में अभी हाल आया हुआ क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिला के कौन सा प्रदेश बनाया गया था, तो वो बनाया गया था विंध्य प्रदेश, ठीक। और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी रीवा थी। अभी मैं आपको इनकी सारी डिटेल बताऊंगा कि बाकी डिटेल आपको बता रहा हूँ। अभी आप मैप देख लीजिए, आपको ये पता चल जाए कि पार्ट ए कौन सा था, पार्ट बी कौन सा था, पार्ट सी कौन सा था, और भोपाल ऐसा स्वतंत्र रियासत थी। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इसको 4 पार्ट में बांटा था, है ना। हमारे जो नहीं 3 पार्ट में बांटा था लेकिन 4 भाग थे इसके। देखिए पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, और भोपाल को भी पार्ट सी में ही रखा गया था, है ना। तो आप ध्यान रखना, पहले विंध्य प्रदेश को पार्ट बी में रखा गया था, है ना, लेकिन बीपी मेनन ने बाद में इसको 1 जनवरी 1950 को, है ना, पार्ट सी में शामिल कर दिया गया। तो आप ध्यान रखना, पार्ट ए, पार्ट बी और ये पार्ट सी विंध्य प्रदेश हो गया, और भोपाल भी सी में था। तो कैटेगरी कितनी थी, ए बी सी थी, लेकिन पार्ट इसके जो भाग थे 4 थे, है ना। मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। तो मध्य प्रदेश के 4 भाग थे, कितने, एबीसी पार्ट में बटे हुए थे। आप इसको ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो ये थे 1947 से 1956 तक के बीच मध्य प्रदेश की स्थिति। मध्य प्रदेश ऐसा दिखता था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, है ना। अब देखिए ये एरिया भी डिवाइड करके देख लीजिए, है ना। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो आपको मध्य भारत, जो रेड से दिख रहा है आपको, है ना, वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पार्ट ए, और जो आपको ये ऑरेंज दिख रहा है ये विंध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पर मैंने दतिया भी अलग से मेंशन करा है ना, और यहाँ की खनिया धाना तहसील थी वो मेंशन करना भूल गया, लेकिन वो दोनों विंध्य प्रदेश में आती हैं। आगे हम चल के देखेंगे डिटेल में, तो वहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा मध्य प्रदेश था 1956 तक का, है ना, 1 नवंबर 1956 के पहले तक का, ठीक। अब आगे हम देखते हैं, देखिए सेंट्रल प्रोविंस एंड जो बरार है, अब इसकी हम डिटेल देखते हैं पार्ट ए की। अभी हमने तीनों का मैप देख लिया, अब तीनों के मैप के बाद डिटेल देखते हैं। तो नाम क्या है इसका, सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। निर्माण कब हुआ, 1950 में, है ना। और सीपी का निर्माण कब हुआ था, हमने देखा 1861 में हो गया था। और बरार हमने 1936 में हैदराबाद से अलग करके, जो 1903 में लीज पे लिया था, 1936 में उसको मिला लिया। तो सीपी एंड बरार ओवरऑल का निर्माण 1950 में हुआ था, है ना। और इसकी सीपी की स्थापना 2 नवंबर 1861 को हुई थी, और बरार की 1936 में हैदराबाद से अलग करके हुई थी। मैंने आपको बता दिया, ये ध्यान रखना। इसके अंदर टोटल रियासतें 15 रियासत शामिल थी। कितनी रियासत थी, 15 रियासतें शामिल थी।
है ना। अब देखिए इसकी राजधानी क्या थी, नागपुर, हमने आपको भी बताया नागपुर थी। मुख्यमंत्री, इसके जो पार्ट ए के मुख्यमंत्री थे पंडित रविंद्र शंकर शुक्ल थे, और जो पहले राज्यपाल थे क्या थे, राघवेंद्र राव थे। अब देखिए, अब आप देखेंगे कि किसी किसी क्षेत्र में आपको राज्यपाल नहीं दिखेगा, कहीं कहीं आपको राज्यपाल दिखेगा। तो जो अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण वाले क्षेत्र थे वहाँ आपको राज्यपाल दिखेंगे, लेकिन अंग्रेजों के जो सीधे नियंत्रण में नहीं थे, राजे रजवाड़े थे, वहाँ आपको राज प्रमुख दिखेंगे, राज्यपाल नहीं दिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर राज प्रमुख क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई ये तो अंग्रेजों के नियंत्रण में था, राजा महाराजा तो यहाँ थे नहीं, राजे रजवाड़े इस क्षेत्र में बहुत कम थे, रियासतें थी, लेकिन वो उसके ऊपर भी अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, है ना। अब जिले और संभाग, तो आप देखिए ये जो एरिया है ना, इस एरिया में जिले कितने थे, 22, और संभाग कितने थे, 5 संभाग थे, है ना। और गवर्नर रूल था यहाँ पर, मैंने आपको बता ही दिया है, इसलिए यहाँ पर राज प्रमुख नहीं आएगा। अब देखिए इसके अंदर जो कितने थे, 22 जिले थे और 5 संभाग थे। अब यहाँ पर एक विधानसभा भी थी, उस विधानसभा में टोटल सीट कितनी थी, 150 सीट थी। ठीक। अच्छा, कौन कौन से पार्ट शामिल थे इसमें, पार्ट ए में ना सेंट्रल प्रोविंस में बारे में देखिए, आज का जो महाकौशल पे विदर्भ है, मकड़ाई जो हरदा है, सरगुजा, खेरागढ़, है ना, रायगढ़, कोरिया, बस्तर, छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र हैं ये शामिल थे पार्ट ए में। अब देखिए जितनी रियासतें हैं, ये सरगुजा, खेरागढ़, रायगढ़, जो भी विदर्भ, महाकौशल, ये सब सारा क्षेत्र है ना, ये सब तो छत्तीसगढ़ और उसमें चला गया है, महाराष्ट्र में। एकमात्र रियासत है जो मकड़ाई हरदा, जो आज भी मध्य प्रदेश के हरदा में है। बाकी जितने रियासतें थीं पार्ट ए में वो सब अब मध्य प्रदेश में नहीं है, एक भी, है ना। 14 ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चलेगी। ठीक है, तो ये जानकारी आप ध्यान रखना। ये देखिए मैंने नोट करके यहाँ पर लिखा भी है कि पार्ट ए 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की एकमात्र रियासत मकड़ाई हरदा शामिल की गई, है ना। तो 1956 में जब हमारा मध्य प्रदेश बना तो हरदा की जो मकड़ाई रियासत है वही रियासत मध्य प्रदेश में आई, बाकी सारी रियासतें कहाँ चले गई, दूसरे राज्यों में चले गई। ठीक। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि इस 5 संभाग देखना, कि वो 5 संभाग थे कौन से, तो देखिए जबलपुर संभाग था, इसके अंदर 5 जिले थे, जबलपुर, सागर, दमोह, सिवनी, मंडला। नर्मदा संभाग था, इसमें इसको नेरबुडा भी कहते थे, लेकिन हमने इसको नर्मदा पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो नरसिंहपुर, होशंगाबाद, निमाड़, बैतूल, छिंदवाड़ा, ये नर्मदा संभाग के जिले थे। नागपुर संभाग था, नागपुर, भंडारा, चांदा, वर्धा, बालाघाट, तो ये 15 जिले हो गए, है ना। चौथा संभाग था छत्तीसगढ़ संभाग, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, तो ये 18 जिले हो गए। 5वां संभाग था बराड़ संभाग, इसमें अमरावती, अकोला, बुल्ढाना और यवतमाल 4 जिले थे। तो देखिए 5 × 15 और 3 × 18 और 4 22 जिले हो गए। तो अचलपुर, बानी और जो वसीम थे वो यवतमाल के अंदर ही आते थे। इस तरीके से 22 जिले और 5 संभाग हमारे पार्ट ए में थे। तो ये रहा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का जो पूरा डिटेल है कि नाम, स्थापना, रियासतें, राजधानी, मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे, क्योंकि राज्यपाल गवर्नर रूल क्षेत्र था इसलिए यहाँ पर गवर्नर रहेगा, है ना। राज प्रमुख क्यों नहीं थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सीधे अंग्रेजों का शासन था, राज प्रमुखों का कुछ काम भी नहीं था, है ना। इसके संभाग, जिले, विधानसभा सीट और इसमें कौन कौन से शामिल थे वो हमने देख लिया। अब देखिए इसके अंदर 15 रियासतें थी। देख लीजिए कभी एमपीपीएससी आजकल डिटेल में कुछ पूछ लेता है ना। पिछली बार पूछ लिया कि सौराष्ट्र में कितनी रियासतें मिलाई गई थी, तो 222 एमपीपीएससी 2023 में आया। फिर उसके बाद ये पूछ लिया विंध्य प्रदेश किस किस क्षेत्रों से मिलकर बना था, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड से मिलकर बना। ये तो सिंपल था, लेकिन जो रियासतें हैं वो फिर डिटेल में पूछ ली थी, तो आप इसलिए रियासतों के बारे में ध्यान रखिएगा। तो पार्ट ए में 15 रियासत शामिल थी। देखिए मकड़ाई, बस्तर, कांकेर, नंदगांव, खेरागढ़, छुई खदान, कवर्धा, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़, चांग भारगवार, है ना, चांग भारवार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर, जसपुर। ये देखिए इसमें से जो 14 है ना वो सब के सब छत्तीसगढ़ में चले गई हैं, है ना, वहीं की रियासतें थी। लेकिन जो ये है मकड़ाई रियासत, यही मात्र हमारे मध्य प्रदेश में वर्तमान में रह गई। तो हमने पार्ट ए की स्थिति देखी। अब हम देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी कौन सा था हमारा, मध्य भारत, है ना। ये देखिए पार्ट बी हमारा ये मध्य भारत, इंदौर, ग्वालियर वाला क्षेत्र था। अब देखिए मैं यहाँ पर बार बार आपको बता रहा हूँ, दतिया जो है विंध्य प्रदेश में आता है और मकड़ाई जो खनिया धाना रियासत थी। अब इसका जो नाम था मध्य भारत प्रांत, है ना, इसकी राजधानी क्या थी, 6.5 माह ग्वालियर। तो जो शीतकालीन क्षेत्र जब होता था ठंडों के समय ग्वालियर थी, और जो ग्रीष्म गर्मियों के समय क्या थी, इंदौर थी। ठीक है ना। इसका
गठन कब हुआ था? 1948 में, है ना। मध्य भारत का जो गठन है वो 1948 में हुआ था। और इसमें शामिल रियासत कितनी? 25 रियासतें तो इसमें शामिल थी, ठीक है। वो आप जानते हैं कि इंदौर होलकर रियासत, सिंधिया रियासत, है ना, पवार, बड़वानी रियासत और देवास, जितने सारे क्षेत्र थे ये बहुत सारी 25 रियासतें, अभी हम नाम देखेंगे इसका, ठीक है। अब पार्ट बी में शामिल क्षेत्र कौन कौन से थे? होलकर रियासत, सिंधिया रियासत, है ना, जोबट, दतिया, धार, देवास, राजगढ़, बड़वानी। अब देखिए, अभी हमने देखा था कि सेंट्रल प्रोविंस डायरेक्ट अंग्रेजों के नियंत्रण में था, इसलिए वहाँ पर गवर्नर थे, है ना। और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर हमारे कौन थे? राज प्रमुख थे। तो यहाँ पर जो जीवाजीराव सिंधिया थे, वो इस मध्य भारत के क्या थे? राज प्रमुख थे। लेकिन फिर विवाद हुआ, इंदौर के जो होलकर थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी मतलब राजे रजवाड़े हैं, हमें भी राज प्रमुख बनाओ। फिर ऐसा विवाद हुआ। तो देखिए, जो इंदौर के जो राज प्रमुख थे, या फिर कह लीजिए कि जो पूरे जो मध्य प्रांत का जो उपराज प्रमुख है ना, उपराज प्रमुख किसको बना है? यशवंतराव होलकर को। इंदौर का नहीं, पूरे मध्य प्रांत का ही उपराज प्रमुख बना दिया गया यशवंतराव होलकर सेकंड को, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री थे। तो मुख्यमंत्री देखिए, यहाँ पर जो है राज्यपाल नहीं आएगा, क्योंकि ये सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र में नहीं था, है ना, ये अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण क्षेत्र में नहीं था। राज्यपाल इसका गलत है। अब देखिए, रियासत तो मैंने आपको बता दी है, बड़वानी, कुरबाई, राजगढ़, खिलचीपुर, नरसिंहपुर, नीमखेड़ा, कालाखार, पिपलोदा, मोहम्मदगढ़, इंदौर, ग्वालियर। तो ये जितनी आपको दिख रही हैं, ये सब ये क्या था, है ना, ये हमारा रियासत थी जो पार्ट बी में शामिल थी। अब देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको कोई कहीं नहीं बताएगा, है ना, और बताएगा भी तो बहुत ही रेयर केसेस में, इसको आप ध्यान रखना कि जो मध्य प्रदेश का 1947 से 1956 तक का जो विस्तार था, उस दौरान 5 मुख्यमंत्री, है ना, उस दौरान कितने? 5 मुख्यमंत्री हुए। अब देखिए, पहले मुख्यमंत्री 1947 से जो 48 में लीलाधर जोशी बने, तो ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। दूसरे गोपीनाथ विजयवर्गीय, है ना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 1947 से 56 तक के बीच की बता रहा हूँ। तीसरे कौन बने? तखतमल जैन बने, है ना। उसके बाद कौन बने? मिश्रीलाल गंगवाल 1951 में बने। अब 1951 मिश्रीलाल गंगवाल ने क्या हुआ कि इस्तीफा दे दिया। फिर वापस 1952 में जो चुनाव हुए, आम चुनाव, उसमें तखतमल जैन वापस से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और ये 1956 तक, जब तक 1 नवंबर 1956 तक मध्य प्रदेश नहीं बन गया, तब तक ये बने रहे। अब देखिए, ये पूछा जाए कि 1947 से लेके जो मध्य भारत था, मध्य भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो लीलाधर जोशी थे। टोटल कितने मुख्यमंत्री बने? तो वो 4 व्यक्ति बने और 5 बार बने, ठीक है। आखिरी जो विलय के समय, पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन था? तो वो तखतमल जैन थे, ठीक। और फिर उसके बाद आपको पता ही है, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बन गया, तो पहले कौन से? रविशंकर शुक्ल बन गए, है ना। तो ये तो हमारे मध्य प्रदेश के, वर्तमान मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो ये हो गया, है ना। ये राज्यपाल मैंने गलत लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल क्षेत्र नहीं था, ठीक। अब आगे देखेंगे हम। देखिए, इसके अंदर संभाग जो हैं, कितने संभाग थे? इसके अंदर 3 संभाग थे। और जिले कितने थे इसके अंदर? मध्य भारत में 16। देखिए, 16 जिले, भिंड, गिर्द यानी ग्वालियर, मुरैना, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, भिलसा यानी बिदिशा आज का, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, धार, झाबुआ, निमाड़, मंदसौर, ये 16 जिले थे, है ना। और इसमें विधानसभा सीट कितनी थी? इसमें विधानसभा सीट थी टोटल 99। और ये ग्वालियर का जो मोती महल है, उसमें विधानसभा 1 था। अध्यक्ष पटवर्धन जी थे जो इस विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो ये जानकारी थी किसकी? हमारी मध्य भारत की। अब देखिए, तीसरा पार्ट कौन सा आ गया? विंध्य प्रदेश, है ना। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये विंध्य प्रदेश आ गया। अब विंध्य प्रदेश की जानकारी देखेंगे हम। देखिए, विंध्य प्रदेश 1948 में गठन हुआ, है ना। बीपी मेनन ने इसको उद्घाटन या गठन किया था। राजधानी इसकी क्या? रीवा थी। प्रारंभ में मैंने बताया था आपको, पहले ये पार्ट बी का हिस्सा था, लेकिन 1950 में 1 जनवरी 1950 को सी पार्ट का दर्जा दिया गया, ठीक है। इसमें कुल 35 रियासतें शामिल थी। लेकिन देखिए, जो एक बहुत ही विश्वसनीय बुक है परीक्षा धाम, उसने 38 रियासतें बताई हैं, ठीक है। तो हम मानते हैं कि वो अभी वर्तमान में बहुत ही अच्छी बुक चल रही है और सबसे ज़्यादा रिसर्च करके वही पब्लिश करते हैं। तो अभी हम 38 रियासत उसके अनुसार मान लेते हैं। हमने 35 भी पढ़ी है बहुत सारी जगह, ठीक।
मुकेश माहेश्वरी में शायद 35 हैं, लेकिन हम 38 मान के चलते हैं क्योंकि हम परीक्षा दाम पे यकीन करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए, ये जो बुंदी प्रदेश था, ये बुंदेलखंड बघेलखंड से मिलके बना था, है ना, और बुंदेलखंड बघेलखंड से बना था। तो ये एमपीपीएससी 2023 में अब भी हाल में आया हुआ क्वेश्चन था, है ना। अब पार्ट सी में जो शामिल क्षेत्र कौन कौन से थे, तो वो रीवा, पन्ना, ओरछा, छतरपुर, नौगांव, अजयगढ़, मेहर, बिजवार के जो रीजन था ये शामिल थे। अब जो इसमें 34 जो, अब देखिए हम इसको देख रहे हैं 38, तो हम ये देखते हैं कि 37 रियासतें थी जो बिंद में थी, जो एक थी खनिया धान, अभी मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको, शिवपुरी में थी, वो मध्य प्रांत से ली गई थी। तो आप ध्यान रखना, एक खनिया धान और एक दतिया का क्षेत्र जो मध्य प्रांत में होने के बाद भी वो किस में थे, विंध्य प्रदेश में थे। ठीक है, अब देखिए रीवा के यहाँ गवर्नर तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये सीधे सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र में नहीं था, है ना, अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में था, तो राज्य रजवाड़े थे, रियासत थी, तो इसके राज प्रमुख होंगे। तो इसके राज प्रमुख कौन थे, मार्तंड देव सिंह, और उपराज प्रमुख कौन थे, अवधेश प्रताप सिंह, है ना। अब बाद में क्या करा, यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, तो राज्य प्रमुख अलग होता है और मुख्यमंत्री अलग थे। जैसे कि प्रेजेंट टाइम पे जैसे जहाँ पर राजा महाराजा वाला रूल है, जैसे इंग्लैंड में, है ना, वहाँ राजा अलग हैं और मुख्य प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अलग हैं, वैसे ही यहाँ पहले ऐसा था, राज्य प्रमुख अलग होते थे और मुख्यमंत्री अलग होता था। अब देखिए मुख्यमंत्री पहले कौन से थे, अवधेश प्रताप सिंह 1948 से 1949 तक बने, फिर एस.एन. मेहता बने, और फिर आखिरी में शंभुनाथ शुक्ल बने, और ये 1952 से 1956 तक मुख्यमंत्री बने रहे। यहाँ पर विधानसभा सीट कितनी थी, विधानसभा सीट थी यहाँ पर, है ना, कितनी 60 थी, है ना, और यहाँ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री शिवानंद थे। अब यहाँ पर संभाग कितने थे, 2 संभाग थे, एक बुंदेलखंड संभाग और एक बघेलखंड संभाग, और इन दोनों में 4-4 जिले थे, है ना। तो इस तरीके से कितने हो गए, 8 जिले थे इसके अंदर। और बुंदेलखंड संभाग का जो हेडक्वार्टर था नौगांव छतरपुर था। दतिया जो एक जिला था मध्य भारत का, इसके अंदर शामिल था, दूसरा टीकमगढ़, तीसरा छतरपुर और चौथा पन्ना। बघेलखंड रियासत का जो हेडक्वार्टर था पहले सिंगरौली था, बाद में ये रीवा में शिफ्ट हुआ, तो रीवा हेडक्वार्टर था। तो रीवा, सीधी, शहडोल और सतना इसके ये जिले थे। तो टोटल ये 8 जिले हो गए। तो विंध्य प्रदेश में कितने संभाग थे, 2, कितने जिले थे, 8, है ना। तो ये जानकारी आप ध्यान रखना। अब देखिए हमने पार्ट ए बी सी देख लिया, अब कौन सा बचा, स्वतंत्र स्टेट भोपाल बचा। तो भोपाल भी पार्ट सी में शामिल था, हमने देखा, है ना। तो जो अब देखिए भोपाल स्वतंत्र राज्य था, पार्ट सी में शामिल था, और भारत संघ में इसका विलय क्या हुआ, 1 जून 1949 को हुआ। आज़ादी के समय क्यों नहीं मिला, आज़ादी के समय भारत में इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ के जो नवाब थे हमीदुल्ला खां, वो पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव था, उसमें मिलाना चाहते थे, लेकिन जो सीमा थी वो ऐसी कुछ थी नहीं, समुद्री सीमा या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से लगते हुए, वो घिरा हुआ था। इसलिए मजबूरी में ही सही उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से और प्रजामंडल जो तंत्र था उसके जो दबाव कारण इसको भोपाल को भारत का हिस्सा बना लिया गया 1 जून 1949 को। अब देखिए यहाँ के जो राज प्रमुख, जाहिर सी बात है हमीदुल्ला खान ही रहेंगे यहाँ पर, है ना, ये सैफ अली खान के जो वंशज पूर्वज हैं ये। और अब देखिए भोपाल राज्य की स्थापना ना दोस्त मोहम्मद खान की थी, पीएससी 2021-22 में हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना इसको। और जो भोपाल है ना, इसके जो मुख्यमंत्री थे पहले शंकर दयाल शर्मा जी थे, और पहले और आखिरी ही रहे 1956 तक यही रहे। ठीक, अब इसमें शामिल क्षेत्र कौन कौन सा, भोपाल, सीहोर, रायसेन, गैरतगंज, बेगमगंज, गोहरगंज, सुल्तानगढ़ी, है ना, सुल्तानगंज गढ़ी, इतने क्षेत्र यहाँ पर शामिल थे। और यहाँ पर क्या था, विधानसभा सीट जो थी 30 थी, और विधानसभा के पहले अध्यक्ष सुल्तान मोहम्मद थे। रियासत कौन सी थी, भोपाल रियासत ही एक ही मात्र थी, और जिले 3 थे ना, तो भोपाल, रायसेन, सीहोर। अब देखिए रायसेन तो जिला बाद में अभी बना, लेकिन वो जो रायसेन क्षेत्र था, है ना, वो शामिल था। तो 3 जिले थे, आप ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा सेंट्रल प्रोविंस बरार, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश और भोपाल की जानकारी। अब देखिए एक पूरी चार्ट में हम देख लेते हैं कि जितना हमने पढ़ा अभी तक वो पूरा एक विस्तृत आप देखना चाहेंगे तो वो आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। देखिए पहले हम देखते हैं पार्ट 1। पार्ट ए का नाम क्या था, सेंट्रल प्रोविंस बरार, है ना, ये था। दूसरा क्या है कि इसका गठन कब हुआ, हमने देखा 1861 में सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ, और बरार का कब हुआ, 1936 में मिलाया गया हैदराबाद से।
देखिए इसकी राजधानी देखिए नागपुर थी, हमने देखा। रियासतें कितनी 15 थी। जिले इसमें हमने देखा 22 जिले और 5 संभाग थे। राज्य प्रमुख देखिए इसमें अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में था, इसलिए इसमें राज्य प्रमुख होगा ही नहीं। मुख्यमंत्री इसके रविशंकर शुक्ल थे, है ना। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे। और इसके जो राज्यपाल थे वो राघवेंद्र सिंह थे, ठीक। और इसके जो विधानसभा सीट थी कितनी थी? वो 150 थी। अब देखिए दूसरा पार्ट कौन सा? मध्य भारत, है ना। इसकी स्थापना कब? 28 मई 1948 को। इसकी राजधानी 6.5 माह को ग्वालियर और 6.5 माह इंदौर थी, ठीक है। इसमें रियासतें कितनी थी टोटल? 25 और 16 जिले और 3 संभाग थे, मैंने आपको बताया था, है ना। और इसके जो राज प्रमुख थे तो जीवाजी राव जी वो राज प्रमुख थे। और उप राज प्रमुख कौन थे? इंदौर के जो लीडर थे, है ना, इंदौर में जो होलकर वंश थे वो यशवंतराव होलकर यहाँ के उपराज प्रमुख थे, ठीक। और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन था? देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पर 5 बार बने। तो पहले लीलाधर जोशी, तो आपको पहला पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना लीलाधर जोशी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, है ना। दूसरे गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, तीसरे तखतमल जैन, मिश्रीलाल गंगवाल और फिर आखिरी में, है ना, 1952 में जब आम चुनाव हुए तो तखतमल जैन फिर से बने और यही 1952 तक मुख्यमंत्री बने रहे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर 5-5 बार मुख्यमंत्री बने थे। अच्छा, गवर्नर क्षेत्र नहीं था तो जाहिर सी बात है राज्यपाल इसके अंदर होगा ही नहीं। तो यहाँ पर कितनी विधानसभा सीट थी? 99 थी। अब देखिए अब आएगा हमारा विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश में पार्ट सी का हिस्सा था। गठन कब हुआ? 1948 को गठन हुआ, है ना। पहले ये पार्ट बी का हिस्सा था, विंध्य प्रदेश पार्ट बी का हिस्सा था, लेकिन 1 जनवरी 1950 को उसको सी पार्ट का दर्जा दिया गया। इसकी राजधानी क्या थी? रीवा। रियासत इसमें कितनी थी? 38, है ना। और इसके अंदर दतिया और खनिया दाना जो तहसील थी मध्य भारत की वो शामिल थी। अच्छा, 8 जिले इसमें 2 संभाग थे, हमने देखा बुंदेलखंड और बघेलखंड 2 संभाग थे, इसके अंदर 4 जिले थे। अब इसके जो राज प्रमुख थे वो मार्तांड देव सिंह थे और इनके 3 मुख्यमंत्री हुए, पहला अवधेश प्रताप, दूसरा एस.एन. मेहता और तीसरा शंभुनाथ शुक्ल। गवर्नर तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर रियासतें थी। यहाँ पर विधानसभा सीट कितनी थी? 60 थी। अब देखिए आखिरी देखिए हम भोपाल देखेंगे तो भोपाल राज्य था, स्वतंत्र राज्य था वो। 1 जून 1949 को ये मध्य प्रदेश में शामिल हुआ, भारत संघ में विलय हुआ इसका। और इसकी राजधानी भोपाल की तो भोपाल ही थी, ईश्वरपुर, है ना, भोपाल। और इसमें एक ही जो रियासत थी भोपाल रियासत। इसके जो जिले संभाग तो हमें ज़्यादा देखने को मिले, पर 3 जिले इसमें देखने को मिलते हैं, है ना। और हमीदुल्लाह खान इसके राज प्रमुख थे। शंकर दयाल शर्मा इसके पहले मुख्यमंत्री थे। अब देखिए इसमें जो राज्यपाल तो होगा नहीं क्योंकि ये रियासतें थी। और उसके बाद इसमें जो विधानसभा थी उसमें कितनी सीट थी? 30 सीट थी, ठीक है, यह आप ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ है कि देखिए जो पहले जो फजल अली, मैं आपको बता दूं, फजल अली आगे आएगा तो उन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी सिफारिश की थी कि वो जबलपुर बने। लेकिन जो शंकर दयाल शर्मा थे इनके नेहरू जी से अच्छे संबंध थे, व्यक्तिगत रिश्ते थे, इसलिए इन्होंने, शंकर दयाल शर्मा खुद भोपाल के मुख्यमंत्री रह चुके थे, इन्होंने सिफारिश की और भोपाल को यहाँ पर राजधानी इसलिए बना दिया गया था, ठीक। तो ये थी हमारे 1947 से लेकर 1956 तक की मध्य प्रदेश की स्थिति। हमने जितना अभी तक पढ़ा उसको सब एक चार्ट में व्यवस्थित समझ लिया है। और देखिए कहीं राज प्रमुख हैं तो कहीं क्यों नहीं है वो मैंने आपको बता दिया है ना। कहीं पर राज्यपाल हैं, कहीं नहीं है, क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया। विधानसभा सीट बता दिया, आपको रियासतें बता दी, जिले बता दिए, राजधानी, गठन, नाम सब बता दिया। आई होप एक चार्ट से आपको सारा चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड देखेंगे हम। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया कि 1956 का समय आया, ये सब चल रहा था, लेकिन क्या हुआ उसके बाद भाषाई आधारों पर अब हमने 562, हमने क्या करा था, सरदार पटेल जी ने और वीपी मेनन ने मिलकर 562 रियासतों का एकीकरण किया था। अब ये ऑपरेशन पोलो या फिर किसी को सरदार पटेल जी ने, है ना, अब प्यार से तो प्यार से और डंडे से तो डंडे से बोल के रियासतों को शामिल तो कर लिया, लेकिन हर कोई अपनी आज़ादी स्वतंत्रता चाहता है। इस कारण क्या हुआ कि भाषाई आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर रियासतों की जो था उनके अंदर अलग ज़िले की मांग बढ़ने लगी कि यार हमको अलग ज़िला बनाओ, हमको अलग ज़िला बनाओ, भाषाई आधार पर अलग ज़िला की मांग बढ़ने लगी। तो क्या हुआ कि फिर ऐसे विरोध हुआ
अब उसके बाद क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग बना, है ना। अब देखिए ये पढ़ते हैं हम यहाँ पर, 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के समय 567, है ना, कहीं कहीं 562 भी देखने को पड़ता है, कहीं कहीं 567 भी आता है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, है ना। ज़्यादातर तो 562 आता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री सीरीज है उसके अंदर 567 बताई गई है ना। तो देशी रियासतों का एकीकरण कब हुआ हमारा, 15 अगस्त 1947 को हुआ। परंतु भारत में जो जाति व भाषाई विविधता अत्यधिक होने के कारण भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठी, इसके लिए कुछ समितियां बनाई गई। अब देखिए भैया, अब उनने बोला यार कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने का बोला, है ना। तो उनने बोला यार भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, तो उन्होंने क्या करा, इसके लिए समिति बनाई और वो इस समिति बनाई ताकि वो पता लगाएं कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो इसके लिए पहले एस के धर समिति बनाई गई, है ना। एस के धर समिति ने भाषाई आधार पर पुनर्गठन का विरोध करा। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक और राजनीतिक सुविधा के आधार पर बनाओ, है ना, और भाषाई आधार पर नहीं बनना चाहिए। उसके बाद जेबीपी, है ना, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जेबीपी के नाम से, है ना, एक भाषाई कमेटी बनाई। इन्होंने भी इस पर असहमति जताई कि नहीं, भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश, जो मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किए जाने की मांग को लेकर जो पोट्टी श्री रामालू, अपना नाम सुना होगा, इन्होंने क्या करा, 58 दिन का अनशन करा और इनकी अंततः मृत्यु हो गई। फलस्वरूप क्या हुआ कि 1 अक्टूबर 1953 को, है ना, आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर निर्माण हुआ और भाषाई आधार पर बनने वाला ये प्रथम राज्य बन गया। अब देखिए, जब आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर राज्य बना तो अब बाकी जगह भी ये मांग उठी कि नहीं, अब आंध्र प्रदेश को बना सकते हैं तो हमें क्यों नहीं, है ना। तो वो लोग भी विरोध करने लग गए। फिर क्या हुआ कि 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, है ना। और इनको जिम्मेदारी दी गई कि आप, है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया कि आप, है ना, ये जो है आप बताइए कि कौन कौन से राज्य बनाना है ना, कितने जिले राज्य बनाना है, कितने यूटी बनाना है। तो ये जिम्मेदारी फजल अली जी को दी गई। अब इस आयोग के 3 सदस्य थे इसमें, है ना। इस आयोग में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। तो खुद फजल अली इसके अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर इसके 2 सदस्य थे। मतलब 3 सदस्य आयोग था ये, है ना। 3 मार्कर में प्रीलिम्स में कभी आ जाए तो अध्यक्ष फजल अली और 2 सदस्य हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पणिक्कर, है ना, और ये न्यायाधीश थे। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो राज्यों का निर्माण करने के लिए, है ना, इनकी नियुक्ति की गई थी, आयोग की बनाया गया था। अब देखिए, इस आयोग ने 22 दिसंबर 1953 से काम करना चालू करा और 2 साल बाद लगभग 30 दिसंबर 1955 को आयोग ने रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ और इसके तहत भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, आप सब जानते हैं, है ना। 1956 में इन्होंने क्या करा, अपनी रिपोर्ट सौंप दी। अब इन्हीं 14 राज्यों में से एक राज्य था हमारा मध्य प्रदेश, है ना, ठीक। अब 1 नवंबर 1956 को पार्ट ABC का जो प्रावधान था वो समाप्त कर दिया और कुछ बदलाव के साथ मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र जो अभी वर्तमान में है उसको दोनों को मिला के मध्य प्रदेश को बना दिया गया। और उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले और 7 संभाग थे। कहीं कहीं देखिए आपको संभाग 8 और 9 भी देखने को मिलेंगे, कोई कोई पढ़ाता है 8 और 9। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने ये थोड़ी सी जो विवादित जानकारियाँ हैं, है ना, जो हर जगह विवादित है, हमने परीक्षा धाम से ली गई हैं, तो उसको हमने आधार बनाया है किसी भी ऑथेंटिक सोर्स के लिए। तो इसलिए हम उसको दावे से ही कह सकते हैं कि 7 संभाग थे, है ना, जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ 1956 को, ठीक है। आप भी इसको देखिएगा एक बार। अब देखिए 1956 के समय जो हमने अभी तक देखा, जो हमारा मध्य प्रदेश था, देखिए कैसा मध्य प्रदेश था अभी। तो देखिए कुछ मध्य प्रदेश हमारा कुछ इस तरीके से था 1 नवंबर 1956 तक, है ना। अब राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्य बनाए हैं, उसमें से एक मध्य प्रदेश बनाया है। तो अब मध्य प्रदेश का फिर से एक पुनर्गठन होगा, फिर से फॉर्मेशन होगा, है ना। अब मध्य प्रदेश कैसा दिखेगा, देखिए अब जो वर्तमान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है वो इस तरीके से दिखेगा। और इसमें से कुछ जो क्षेत्र था ये वाला, है ना, नागपुर, भंडारा, अकोला, चांदा, है ना, ये सब काय में चले जाएगा, ये सब महाराष्ट्र में चले जाएगा। यहाँ की जो सिरोंज तहसील थी राजस्थान की वो MP में जाएगी। सुनील टप्पा जो है हमारा वो राजस्थान में चला जाएगा, है ना, झालावाड़ जिले में। तो क्या क्या चीज़ें मध्य प्रदेश की दूसरे राज्यों में गई, क्या क्या हमने उनसे ली, अब हम सब ये देखेंगे, है ना, डिटेल में अच्छे से। देखिए 1 नवंबर 1956 के समय बदलाव हुए तो पार्ट ABC की जो थी वो 79 रियासत
मध्य प्रदेश में शामिल करके मध्य प्रदेश को बनाया गया, है ना। पार्ट ए में परिवर्तन क्या क्या हुआ, इसमें 8 जिलों को तत्कालीन जो बम्बई राज्य, जो आज महाराष्ट्र राज्य है, को दे दिया गया। तो देखिए वो 8 राज्य कौन कौन से राज्य थे, जिले थे, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा। ये 8 जो जिले थे वो हमने महाराष्ट्र को उस समय के बम्बई को दे दिए, ठीक है। पार्ट ए की जो मकड़ई रियासत थी, वो जो हरदा में है, वही सिर्फ रियासत मध्य प्रदेश में शामिल रही, बाकी सारी रियासतें हमारी चली गई, है ना। उसके बाद देखिए जो पार्ट बी है ना, राजस्थान के पार्ट बी वाला हिस्सा देख रहे हैं ना आप, जो मध्य भारत वाला, तो उसमें राजस्थान की जो सिरोंज को विदिशा में शामिल, है ना, जो राजस्थान की जो सिरोंज तहसील थी वर्तमान में जो विदिशा में, उसको शामिल कर लिया गया। तो जो मंदसौर का जो भानपुरा तहसील का जो सुनील टप्पा था, उसको राजस्थान में शामिल कर दिया गया। मतलब हमने सिरोंज राजस्थान से ले लिया और जो सुनील टप्पा था वो राजस्थान को दे दिया। अभी वर्तमान में सुनील टप्पा वो झालावाड़ जिले में है, ठीक है। और पार्ट सी जो भोपाल था वो तो पूरे बीचों बीच में था, तो उसमें तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, वैसा का वैसा उसको हमने शामिल कर लिया। अब देखना 1 नवंबर 1956 को जो मध्य प्रदेश बना, तो अब वो मध्य प्रदेश कैसा बना, देखिए उसमें 43 जिले थे, 7 संभाग थे, ठीक। वो दिखता कैसा अभी हम मैप देखेंगे। उसके बाद क्या था, 1 नवंबर 1956 के समय राजनीतिक स्थिति क्या थी, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने, पंडित रविशंकर शुक्ल। राजधानी क्या थी, भोपाल बनी। फजल अली ने कहा था कि जबलपुर बनाओ, लेकिन शंकर दयाल शर्मा जी चाहते थे कि भोपाल बने, क्योंकि वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने नेहरू जी से कह के इसको भोपाल बनाया। मध्य प्रदेश को नाम मध्य प्रदेश किसने दिया, पंडित नेहरू ने दिया। इनके पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया बने। विधानसभा अध्यक्ष पहले कुंजीलाल दुबे बने। हाई कोर्ट जबलपुर में था। इसकी 2 खंडपीठ कौन कौन सी थी, ग्वालियर और इंदौर में थी, वर्तमान में प्रस्तावित है भोपाल में। न्यायाधीश पहले मोहम्मद हिदायतुल्ला बने। विधानसभा सीट 320 थी इसमें, है ना। और लोकसभा और राज्यसभा सीट भी हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये जो चीज़ें थी, इतनी चीज़ों के साथ में क्या हुआ, मध्य प्रदेश हमारा बना, है ना। तो मध्य प्रदेश बना। अब वो मध्य प्रदेश दिखता कैसा था, तो इस तरीके से ये देखिए, जो मध्य प्रदेश अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश इतना है ना, और ये सीजी है। तो मध्य प्रदेश का जो ये क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ और जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, ये दोनों मिला के, है ना, जो हमारा मध्य प्रदेश बनाया गया। अब 1 नवंबर 1956 की स्थिति ये थी कि भैया कितने संभाग थे, 7 संभाग थे, 43 जिले थे। अब कैसे कैसे ये 7 संभाग, है ना, 12 बने, जिले 61 बने, ये जो पूरी यात्रा हमको इसमें देखना है। अब देखिए 7 संभागों के बारे में देखते हैं हम, कि जो संभाग थे 1956 में कितने थे, 7 थे। कौन कौन से थे, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, बिलासपुर और रायपुर, ये 7 संभाग थे। अब इन 7 संभाग के बाद 1975 में सागर बना, 1977 में उज्जैन बना, 1980 में चंबल बना, 1980 में ही होशंगाबाद बना, और 1981-82 में क्या बना, बस्तर बना। तो इस तरीके से, है ना, इस तरीके से एक छत्तीसगढ़ के विभाजन के पहले तक बता रहा हूँ मैं, 1 नवंबर 2000 तक, 31 अक्टूबर 2000 तक, है ना, 12 संभाग बने ऐसे ऐसे करके, है ना। अब ये जो 3 संभाग थे, रायपुर, बिलासपुर और ये जो बस्तर हैं, ये तो चले जाएंगे छत्तीसगढ़ में, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ये संभाग बने। तो ये हमारे 12 संभाग हो गए। अब देखिए जिले, देखिए अब जिले देखिए 43 जिले थे। अब 1972 में 2 जिले बने, सीहोर से भोपाल बना और दुर्ग से राजनांदगांव बना। फिर 1998 में क्या हुआ, 16 नए जिले बने, है ना। BR दुबे समिति जो मई 1998 में इसकी जो सिफारिश आई थी, इनकी सिफारिश पे 10 जिले का निर्माण हुआ। और 10 जिलों में से क्या हुआ, जो वर्तमान में 4 जिले हमारे मध्य प्रदेश में हैं। तो कौन कौन से जिले, जो बड़वानी, है ना, तो ये खरगोन, बड़वानी का मैंने बड़वानी लिख दिया, खरगोन से बड़वानी। दूसरा श्योपुर मुरैना से बना था। तीसरा कटनी बना जबलपुर से। चौथा डिंडोरी बना मंडला से। तो ये 4 जिले हैं। बाकी टोटल 10 कौन कौन से बने थे, कोरिया, जसपुर, जांजगीर, चंपा, कोरबा, कांकेर और दंतेवाड़ा। तो ये 10 जिले बने थे, जिसमें से 4 जो मैंने ये रेड कलर से लिखे हैं वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में।
अब देखिए उसी के बाद है ना, सिंहदेव समिति की सिफारिश पर जून 1998 पर 6 और नए जिले बनाए, मतलब 1998 में 16 जिले बन गए। होशंगाबाद से हरदा बना, शहडोल से उमरिया बना, मंदसौर से नीमच बना, और बाकी जो 3 जिले थे महासमुंद, धमतरी और कवर्धा थे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि 43 जिले तो मध्य प्रदेश के गठन के समय थे, और फिर इसके बाद 16 ये 2 1972 में बने और 16 ये बने, तो कितने हो गए, ये हो गए 9 61, तो ये टोटल 61 जिले हो गए, है ना। तो ये देखिए 61 जिले हो गए, और संभाग शुरुआत में कितने थे, 7, 5 और बने तो कितने हो गए, 12 हो गए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के विभाजन के पहले कितने जिले थे, 61 जिले और 12 संभाग थे। अब देखना, है ना, तो ये हमने जिले देख लिए। अब ये जिलों का जो बनने का क्रम है वो एक बार और हम और देख लेते हैं अच्छे से, कि देखिए जो BR दवे समिति है ना, उसकी सिफारिश पे कितने जिले बने, जो वर्तमान में देखिए मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में कितने जिले हैं, 55 जिले हैं। तो 55 जिलों का जो सफ़र था वो कैसा रहा, ये देखिए भोपाल 1972 में बना सीहोर से, फिर उसके बाद BR दवे समिति की सिफारिश पे जो बने 10 जिले, उसमें 4 मध्य प्रदेश के थे, बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी। ये कब 98 में बने, किससे बने, ये खरगोन, मुरैना, जबलपुर, मंडला, मैंने आपको बता ही दिया है ना। उसके बाद MS सिंहदेव समिति, है ना, ये MS सिंहदेव समिति के सिफारिश पे बने हरदा, उमरिया, नीमच। तो हरदा होशंगाबाद से बना, उमरिया शहडोल से और नीमच मंदसौर से। तो ये बने 1998 में। अब देखिए इसके बाद जो है ये जिला इंटरेस्टिंग है कि जो 46वां जिला है मध्य प्रदेश का, है ना, तो अभी देखिए मध्य प्रदेश का जो विभाजन होगा वो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ से होगा। तो 1 नवंबर 2000 तक मध्य प्रदेश में मैंने आपको बता दिया है कि 61 जिले थे और कितने 12 संभाग थे। लेकिन जैसे ही क्या होगा, मध्य प्रदेश अलग हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश के अंदर क्या हो जाएगा, 16 जिले और 3 संभाग वो ले जाएगा, है ना। अब मध्य प्रदेश 16 जिले और 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दे देगा, 61 में से 16 गए, तो मध्य प्रदेश के पास कितने बचे, 45, और 12 संभाग में से 3 चले गए, तो मध्य प्रदेश के पास कितने संभाग बचे, 9 संभाग बचे। तो इस तरीके से क्या होगा कि मध्य प्रदेश में अभी 2000 की स्थिति में मात्र 45 जिले रहेंगे। अब ये 45 जिलों से वर्तमान में 55 जिलों तक का सफ़र कैसे तय करा हमने, ये देखिए 1998 तक तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ शामिल था, तो वो हमने काउंट ही नहीं करेंगे। 2000 के बाद जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो 2003 में हमने 3 जिले बनाए, है ना। 2003 में 3 जिले बनाए, अशोकनगर गुना से, अनूपपुर शहडोल से और बुरहानपुर खंडवा से। अब ये जिले बने, तो ये 3 जिले कब बने, मध्य प्रदेश के गठन के बाद 3 साल बाद। तो देखिए 45 जिले तो पहले थे, अब कितने हो गए, 46वां अशोकनगर, 47वां अनूपपुर और 48वां बुरहानपुर। उसके बाद 17 मई 2008 को अलीराजपुर बना, है ना। ये 49वां जिला था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 49वां और 50वां कौन सा था। तो झाबुआ से अलीराजपुर बनाया गया, सीधी से सिंगरौली बनाया गया, 50वां जिला, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि शाजापुर बना, आगरमालवा, शाजापुर से आगरमालवा बना, कब बना, 2013 को 16 अगस्त। आप देखिए जब जब भी चुनाव आते हैं, 1998 में चुनाव थे, फिर 5 साल बाद 2003 में चुनाव थे, तब जिले बने, फिर 2008 में चुनाव थे, जब जिले 13, 18, 23, जब जब चुनाव आते हैं, जब जब जिले बनते हैं, है ना, लोगों को खुश करने के लिए। तो आपको कभी कन्फ्यूजन हो तो आप इतना ध्यान रखना कि बस चुनाव 5-5 साल में आते हैं और जिले बने हैं उस हिसाब से ही। अब देखिए 13वां जो 51वां जिला आगरमालवा बना 2013 में शाजापुर से, फिर 52वां जिला निवाड़ी बना 2018 में, है ना, किससे, टीकमगढ़ से अलग हो गए। उसके बाद है ना 2023 में 15 अगस्त को रीवा से मऊगंज बनाया गया, है ना। और उसके बाद 5 अक्टूबर 2023 को छिंदवाड़ा से पाडुरना 54वां जिला बना, और 55वां जिला मैहर बना, सतना से अलग हो गया। तो इस तरीके से वर्तमान में जो हमारे ज़िले हैं 55, वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हुए हैं, निर्माण हुए हैं। अब देख लीजिए कुछ एडिशनल डिटेल देख लीजिए कि जो भोपाल ज़िला है वो बनने के पहले भी मध्य प्रदेश की राजधानी था। अब देखिए जो कुछ को लगता होगा कि भोपाल तो 1972 में बना है, तो भोपाल राजधानी तो होगा ही नहीं 1956 में, लेकिन 1956 में भोपाल राजधानी था। 1956 में भोपाल राजधानी था। ये सीहोर की एक तहसील थी, लेकिन राजधानी थी मध्य प्रदेश की। अब देखिए इसमें जो हुजूर बेसरिया तहसील शामिल थी, बेरसिया,
अब जो बी आर दवे जिला पुनर्गठन समिति थी, वो समिति बनी थी 1981, 82, 83 में। सिफारिश भले 1998 में उसकी आई हो, लेकिन आपको समिति की डेट अगर पूछी जाए तो 1982 1983 में बनी थी, है ना। अब देखिए मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में जो संभाग हैं वो कितने संभाग हैं, वो संभाग हैं 10 संभाग हैं, है ना। और जिले कितने हैं, संभाग जिलों से मिलके बनता है, और जिले विकास खंड का समूह होते हैं। जिले 55 हैं, विकास खंड 313 हैं, तहसील 436 हैं, ग्राम पंचायत 23,922 हैं। नगर निगम कितनी है मध्य प्रदेश में, देखिए 16 थी, एक 17 भी भिंड बन गई है 2023 में। नगर पालिका 99 है, नगर परिषद 294 है, गांव 54,903 है, और पहला नगर निगम था वो जबलपुर में, ठीक है। अब ये देखेंगे हम कि जो छत्तीसगढ़ बना, है ना, तो छत्तीसगढ़ बना तो कौन क्या क्या ले गया अपने साथ में, वो छत्तीसगढ़ 3 संभाग ले गया, है ना। बिलासपुर ले गया, रायपुर ले गया, और बस्तर ले गया। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 जो आया था, उसके तहत छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। और ये हमारे चैनल है मध्य प्रदेश ज्ञान 6903, इसको फॉलो कर रहे हैं, शेयर करें और सबको करवाएं, ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के अंदर 16 जिले और 3 संभाग थे। 3 संभाग हमने आपको बता दिए, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर। और 16 जिले कौन कौन से थे जो छत्तीसगढ़ में चले गए मध्य प्रदेश के, रायपुर, बिलासपुर, है ना, रायगढ़, बस्तर, सरगुजा, राजनांदगांव, जसपुर, जांजगीर चंपा, कोरिया, कोरबा, कवर्धा, कांकेर, और ये दंतेवाड़ा, महासमुंद, और ये धमतरी, और ये दुर्ग। तो ये 16 जिले थे जो छत्तीसगढ़ में चले गए। और उसके बाद जो हमारा मध्य प्रदेश है कुछ वो इस तरीके से दिखने लगा, है ना। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश ये दिखने लगा ऐसा, और वर्तमान रूप भी यही है। अब उसके बाद देखिए आज की स्थिति, देखिए आज की स्थिति ये है मध्य प्रदेश की, है ना। 55 जिले और 10 संभाग हैं, 10 संभाग हैं। अब 9 संभाग तो हमने देख लिए थे ना। 10वां संभाग कौन सा बना हमारा, शहडोल संभाग बना था 2008 में। तो बस यही परिवर्तन हुआ, तो संभाग तो 9 पहले ही थे, 12 थे, 3 छत्तीसगढ़ में चले गए, 9 बचे, फिर एक 2008 में शहडोल बना लिया। अब देखिए जो मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं और 55 जिले हैं, जो 10 संभाग अब हम देखते हैं। तो पहला संभाग कौन सा है, पहला संभाग देखेंगे हम चंबल संभाग, है ना। चंबल संभाग में कितने जिले हैं, 3 जिले हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर। और सबसे कम जिले अगर हम देखे जाएँ तो इसमें ही हैं 3, बाकी 3 संभागों में 3 हैं, पर तीनों बराबर हैं, तो सबसे कम जिले 3 इसमें आते हैं। 1980 दूसरा, अभी हमारे 10 संभाग हैं। पहला संभाग हमने ऊपर से देख रहे हैं, पहले चंबल हो गया, दूसरा ग्वालियर संभाग, है ना। अब ग्वालियर संभाग देखेंगे हम, ग्वालियर संभाग में कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। कौन कौन से 5 जिले हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। तो ये 5 जिले कौन कौन से हो गए हमारे, थोड़ा पेन बदल देते हैं, है ना। तो ये 5 जिले हो गए हमारे ग्वालियर संभाग के, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। फिर तीसरा संभाग हमारा सागर संभाग। सागर संभाग में 6 जिले हैं, कौन कौन से, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, है ना, ठीक। तो ये हमारा सागर संभाग हो गया। और ये जिले संभाग बने कब, ये आप देखिए तारीख भी लिखी है। चंबल 1980, ग्वालियर 1956 में बन गया था, सागर 1975 में बना, रीवा 1956 में बन गया था। अब रीवा संभाग के अंदर 6 जिले हैं, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, मऊगंज, मैहर। पहले 4 थे, मऊगंज और मैहर अभी 2023 में बने, इसलिए 6 हो गए, है ना। अब उसके बाद देखिए शहडोल संभाग। शहडोल संभाग मध्य प्रदेश के गठन के बाद बना है, 2000 के बाद, 2008 में बना था। तो इसमें सबसे कम जिले, इसमें भी 3 जिले हैं, चंबल में भी 3 थे और इसमें भी 3 हैं। अब देखिए कौन सा, इसमें आ जाएगा हमारा शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। कौन कौन सा आ जाएगा, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। तो इसमें इसके अंदर भी क्या जाएंगे हमारे, ये 3 जिले आ जाएंगे, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। और 2008 में बना था। अब देखिए इसके अंदर है ना डिंडोरी, एक डिंडोरी भी जिला था, वो उसके अंदर शामिल था, लेकिन वो 2012 तक रहा। और फिर प्रशासनिक दुविधा होती थी, बहुत दूर पड़ता था, जंगल एरिया पड़ता था, है ना, शहडोल तक आने में डिंडोरी से, इसलिए वो जबलपुर मुख्यालय पास पड़ने के कारण उसको वापस 2012 में जबलपुर में मिला दिया गया। अब देखिए यहाँ आपको यहाँ दिखेगा अगला संभाग, देखिए जबलपुर
1956 में बन गया था ये। जबलपुर में कौन कौन से ज़िले हैं? जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, पाडुन्ना। मैंने आपको डिंडोरी के बारे में पढ़ाया 2008 में, 2012 तक शहडोल संभाग में था, 2012 में कहाँ वापस जबलपुर में आ गया। पाडुन्ना भी नया जिला बना है। पहले 8 होने के कारण इंदौर और जबलपुर संभाग दोनों में 8-8 जिले होते थे, तो कन्फ्यूजन होता था कि किस में ज़्यादा है किस में कम है। लेकिन अब तो इसमें पाडुन्ना बढ़ गया है, तो इसके अंदर 9 जिले हो गए हैं, है ना। और सब सर्वाधिक जिले वाला जो संभाग है मध्य प्रदेश में वो जबलपुर ही हो गया, 9 सर्वाधिक जिले हो गए। अगला संभाग देखिए नर्मदापुरा संभाग। नर्मदापुरम संभाग 1980 बना था, और होशंगाबाद, बैतूल, हरदा ये 3 जिले इसमें शामिल हैं। अब देखिए चंबल, शहडोल और नर्मदापुरम, इन तीनों में विशेषता क्या है कि तीनों में 3-3 जिले हैं। ध्यान रखना, तीनों में सबसे कम जिले हैं। कोई चौथा ऐसा पूछ लिया जाए भोपाल या फिर रीवा डाल के कि सबसे कम सबसे ज़्यादा किस में है, तो तीनों में बराबर हैं, और है ना, ध्यान रखना। फिर उसके बाद इंदौर संभाग 1956 में बन गया था इंदौर संभाग। इसके अंदर 8 जिले हैं। कौन कौन से? धार, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, बुरहानपुर। फिर अगला संभाग देखेंगे उज्जैन। उज्जैन संभाग में कौन कौन से जिले हैं? इसमें 7 जिले हैं। उज्जैन, देवास, नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, रतलाम और शाजापुर। फिर उसके बाद देखेंगे भोपाल। भोपाल में 5 जिले हैं। कौन कौन से? भोपाल, ये देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा, है ना। और उसके बाद देखेंगे हम, ये हमारे सभी 10 संभाग हो गए। तो ये 10 संभाग हो गए हमारे, है ना। तो ये 10 संभाग वर्तमान में हैं। अब देखिए थोड़ी डिटेल देख लीजिए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल व जिला वाला संभाग है वो जबलपुर है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? ये देखिए जो 9 जिले हैं, है ना, मध्य प्रदेश में जो जबलपुर संभाग में, सबसे ज़्यादा इस संभाग का क्षेत्रफल है जबलपुर संभाग का। और सबसे ज़्यादा एजुकेटेड संभाग भी यही है, और सबसे ज़्यादा जिलों वाला संभाग भी यही है, ना। सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग है शहडोल। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? शहडोल का है। और सर्वाधिक साक्षर है जबलपुर। संभाग की बात कर रहे हैं हम, जिले की बात नहीं कर रहे हैं। सर्वाधिक साक्षर संभाग और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो संभाग है वो इंदौर है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग है वो शहडोल है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो संभाग है वो भी चंबल है, ना। भिंड मुरैना का जो एरिया है वहाँ पर सबसे कम एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक, अब हम अगला देखेंगे जो मध्य प्रदेश के, अभी हम संभाग देख लिए, अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के जिले। तो हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं, है ना, 1 नवंबर 2000 बाद के बाद देखिए मध्य प्रदेश में 45 ज़िले थे, और वर्तमान में कितने हैं? 55 हो गए। तो ये जो ज़िले हैं सारे, ये मध्य प्रदेश के सारे ज़िले हैं, है ना, 55 ज़िले हैं। तो इन ज़िलों को तो आपने देखा ही होगा, लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है जो 53वां ज़िला है वो मऊगंज बना है। तो एक समस्या इससे मऊगंज से ख़त्म हो गई। पहले होता था कि सीधी यूपी की सीमा को छूता है या नहीं छूता है, ये बहुत कन्फ्यूजन होती थी, लेकिन अब ये दिक्कत ख़त्म हो गई है। अब वो नहीं छूता है, अब मऊगंज छुएगा। 53वां ये, 54वां पाडुन्ना, और जो 55वां है वो मेहर बन गया है। तो आप क्रम ध्यान रखना, 53वां मऊगंज, पाडुन्ना, मेहर। पाडुन्ना बीच में है, मऊगंज, पाडुन्ना, मेहर, ये 53, 54, 55 जिले हैं। इन मध्य प्रदेश की जिस मैप के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग बातें ये हैं कि जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है वो मंगलनाथ मंदिर उज्जैन को माना जाता है, ना। ये उज्जैन है, यहाँ पर एक मंगलनाथ मंदिर है, तो उसको पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक, उसके बाद जो मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु है वो सागर को माना जाता है ना। सागर है ही माना क्या जाता है, क्योंकि वो इसकी और यहाँ की जो लंबाई है यहाँ की, वो सागर सेंट्रल में आ जाता है ना। उसके बाद जो है अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है वो बैतूल के जो बरसाली गांव है उसको माना जाता है ना, माना जाता है। और आप इसको देखिएगा भी, है ना, वेबसाइट वगैरह पे चेक भी करते रहिएगा, है ना। और इसके बाद भारत का जो भौगोलिक मध्य बिंदु है वो मनोहर गांव है कटनी का, ये कटनी ही रहा। अब भौगोलिक क्षेत्र क्या है कि भारत में तो देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल में तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप भी है, तो वो भी जोड़ना पड़ेगा हमको सेंट्रल में। जब हम सेंट्रल पॉइंट लेंगे तो हमारा वो कटनी मनोहर गांव आएगा। लेकिन जो वर्तमान भारत का जो अगर केंद्र बिंदु देखें तो वो फिर वो विदिशा है। जो वर्तमान भारत का जो केंद्र बिंदु है वो हमारा विदिशा है। ठीक है, तो ये डिटेल थी हमारी मध्य प्रदेश के ज़िलों के बारे में। ज़िले आप देख सकते हैं, मैंने आपको सारे ज़िले यहाँ देखिए संभाग बताए, संभाग के अंदर सभी ज़िले ऐड करके बता दिए। तो पूरे 55 ज़िले और 10 संभाग हमने देख लिए, और वो ज़िले कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं इस स्लाइड में हमने देख लिए। अब उसके बाद देखिए कि जो विभाजन की जो पूर्व है की स्थिति और बाद की स्थिति क्या हुई है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो जैसे कि विभाजन के पूर्व जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था वो
443 मतलब 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था, जो देश के जो कुल भूभाग का 13.5% था। देखिए ये बहुत ही है ना, ये आप ध्यान रखना है इसको, देश के जो कुल भूभाग का 13.5% था। लेकिन क्या हुआ कि जो भारत का जो सबसे बड़ा सबसे बड़ा राज्य अभी राजस्थान है ना, लेकिन 31 अक्टूबर 2000 के पहले सबसे बड़ा जो जिला था, वो राज्य था, वो मध्य प्रदेश था, है ना। क्योंकि राजस्थान का एरिया कितना है, 3,42,000, और मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 2000 के पहले कितना था, 4,43,000, तो 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर अधिक था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो छत्तीसगढ़ के अंदर 1,35,913 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो काय में चला गया, वो चला गया छत्तीसगढ़ में। तो इस कारण क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो घट गया, और मध्य प्रदेश क्या हो गया, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य बन गया। अच्छा, जो मध्य प्रदेश में जो एरिया गया 1,35,913 किलोमीटर, वो मध्य प्रदेश का 30.65% था, है ना। टोटल मध्य प्रदेश का 30.65% था, और जो देश का 4.13% था। अब जो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल बचा 1 नवंबर 2000 के बाद, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल कितना बचा, वो 3,08,252 बचा है। और यही आपको याद करना, यही इंपॉर्टेंट है, यही हर जगह पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252, और ये देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। पहले जो देश छत्तीसगढ़ के विभाजन के पहले जो मध्य प्रदेश का जो एरिया था वो 13.5% था देश का, लेकिन वर्तमान में जब छत्तीसगढ़ बन गया तो वो 9.38% हो गया, क्योंकि 1,35,913 स्क्वायर किलोमीटर कहाँ चला गया, छत्तीसगढ़ में चला गया। अच्छा, विभाजन के बाद जो छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या रही ये देख लीजिए आप, कि मध्य प्रदेश में के जो 12 संभाग व 61 जिले में से 3 संभाग व 16 जिले सीजी बना गया, है ना। छत्तीसगढ़ बन गया 3 संभाग और 16 जिलों से। अब जो राजनीतिक स्थिति क्या थी छत्तीसगढ़ की, लोकसभा सीट इसमें 11, मध्य प्रदेश की 29, राज्यसभा सीट इसमें 5, मध्य प्रदेश में 11, विधानसभा सीट इसके अंदर 90 और मध्य प्रदेश के 230, क्योंकि मध्य प्रदेश में 320 थी, 90 चले गई उसके अंदर विधानसभा छत्तीसगढ़ में, तो 230 बची, है ना। अच्छा, मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम जब छत्तीसगढ़ बना दिग्विजय सिंह थे, और राज्यपाल भाई मनोहर थे जब छत्तीसगढ़ बना। और जब छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ के पहले सीएम अजीत जोगी थे, पहले कलेक्टर भी थे, और राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय थे, है ना। जब छत्तीसगढ़ बना पहली बार तो पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी और पहले राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय थे, ठीक। अच्छा, मध्य प्रदेश की जो सीमा विभाजन के पहले जो था मध्य प्रदेश, वो 7 राज्यों को छूता था। जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों साथ में थे तो वो 7 राज्यों की सीमा को छूते थे। लेकिन जब मध्य प्रदेश अलग हो गया, है ना, तो अब मध्य प्रदेश से 5 राज्यों को छूता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र को सीमा छूती है, और छत्तीसगढ़ की सीमा 6 राज्यों को छूती है प्रेजेंट में, है ना। और एमपी की जो 76 रियासत में से 79 रियासत, सॉरी, है ना, हमने वो देखा ना कि हम परीक्षा धाम से चल रहे हैं, परीक्षा धाम ने 79 बताइए, तो 79 रियासत में से, है ना, यहाँ 79 कर लेना, 79 रियासत में से 14 सीजी में चले गई, है ना। और 14 सीजी में चले गई तो यहाँ पर कितनी बची, यहाँ पर 65 बची, ठीक है। तो 65 रियासत काय में बची, मध्य प्रदेश में बची, है ना। अब देखिए, ये जो 1 नवंबर 2000 के पहले जो मध्य प्रदेश की सीमा थी वो कुछ इस तरीके से, देखिए ये छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो पहले मध्य प्रदेश में ही था। तो मध्य प्रदेश कितने जिलों को छूता था, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और 7वां राजस्थान, ये 7 राज्यों को छूता था। और जब 7 राज्यों को छूता था, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों साथ में थे, तब इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, ये देखिए, यहाँ से ये जो था 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश था, ये यहाँ से, और यहाँ पर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक था, है ना। और यह यहाँ से पूर्व में कितना था, 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर था, और यहाँ पर कितना था, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर था, है ना। तो ये देशांतर आप ध्यान रखना, है ना, क्योंकि अब जब छत्तीसगढ़ यहाँ से कम हो जाएगा तो देशांतर यहाँ से चालू हो जाएंगे, और ये थोड़ा सा खसक के हल्का सा इधर से आ जाएगा, और ये दोनों तो सेम रहेंगे, ये उत्तरी और पश्चिमी, इनमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये हो गया,
तो आप इसको ध्यान रखना। और अच्छा, दूरी अभी वर्तमान मध्य प्रदेश में जो दूरी है वो पूर्व से पश्चिम कितनी है, 1077 है, और उत्तर से दक्षिण कितनी है, 605 है। लेकिन उस समय क्या होता था, ये दूरी काउंट होगी, ये दूरी काउंट होती थी। ये दूरी कितनी थी, 1127 किलोमीटर, है ना। उत्तर से दक्षिण कितनी थी, 1127 किलोमीटर। और जो पूर्व से पश्चिम की दूरी थी वो कितनी थी, 996 किलोमीटर। तो ये इतनी दूरियां थी छत्तीसगढ़ के विभाजन के पहले, ठीक है। अब देखिए, जब छत्तीसगढ़ बन गया और मध्य प्रदेश फिर इस रूप में आ गया, ठीक, तो फिर मध्य प्रदेश में 5 राज्य छूने लगे, उत्तर प्रदेश, है ना, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गुजरात, पांचवा राजस्थान, है ना। उसके बाद देखिए, अब इसकी जो भौगोलिक सीमा है, मैंने आपको बताया था कि पहले तो छत्तीसगढ़ से काउंट कर रहे थे, अब यहाँ से करना पड़ेगी हमको। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और यहाँ पर पूर्व में कितना है, सिंगरौली कितना, यहाँ पर 74 हो गया, 1 मिनट, यहाँ पर कितना होगा, 82 डिग्री, है ना, 48 मिनट, मिनट को ऐसे देख लो, 42 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कहाँ तक, यहाँ पर गुजरात का 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर तक था, इसका विस्तार था, है ना। अब देखिए कौन कौन से जिले थे। जो मुरैना जिला था, वो मुरैना सबसे उत्तरी जिला था, बुरहानपुर सबसे दक्षिणी जिला है, अलीराजपुर कौन सा है, वर्तमान में सबसे पश्चिमी जिला है, और सिंगरौली कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला है। तो ये 5 राज्य छूते हैं, है ना, 5 राज्य छूते हैं। इसकी जो अक्षांशी देशांशी जो स्थिति है वो देख लिया हमने, कौन कौन से जिले पूर्वी उत्तरी दक्षिणी पश्चिमी है वो देख लिया हमने। पूर्व से पश्चिम की दूरी 870 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की 605 किलोमीटर। तो ये वर्तमान में स्थिति है। अब देखिए, वर्तमान में जो कुछ प्रस्तावित जिले हैं जो बने नहीं हैं, अब अगले चुनाव में कभी बनेंगे। इंदौर से मऊ प्रस्तावित है, गुना से चाचौड़ा, उज्जैन से नागदा, जबलपुर से सिहोरा। कुछ संभाग भी प्रस्तावित हैं। कौन कौन से, जबलपुर से छिंदवाड़ा संभाग अलग बनना है, इंदौर से शायद खंडवा संभाग अलग होगा, है ना। नाम परिवर्तन हुए हैं, खंडवा का नाम पूर्वी निर्माण कर दिया गया है, खरगोन का पश्चिमी निर्माण कर दिया गया है, नर्मदापुरम होशंगाबाद का नर्मदापुरम कर दिया गया है 2022 में, और होशंगाबाद संभाग का नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है ना। ये तो बहुत पहले कर दिया 2008 में, पर जिले का भी नाम बदल दिया अब। तो ये कुछ जानकारी थी, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति देखिए, किस जो राजनीतिक स्थिति क्या मध्य प्रदेश की पहले थी और अभी थी। तो सीटों का वितरण ऐसा था कि विधानसभा सीट पहले कितनी 320 थी, वर्तमान में कितनी 230 है। लोकसभा सीट पहले कितनी थी 40 थी, वर्तमान में कितनी 29 है ना। जितनी कम हो रही है सब छत्तीसगढ़ में चले गई। राज्यसभा सीट कितनी 16 थी, वर्तमान में क्या है वो 11 हो गई। विधानसभा सीट 230 में है मध्य प्रदेश में वर्तमान में। तो एसटी की 47 रिजर्व हैं और एससी की कितनी है 35 रिजर्व हैं। और जो लोकसभा सीट है वो एससी की रिजर्व है, एसटी की कितनी 6 और एससी की 4 रिजर्व हैं, है ना। अब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में हुई थी, इसके पहले नागपुर थी। और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की जो 2 खंडपीठ है, एक इंदौर और एक ग्वालियर में है, और भोपाल की तीसरी प्रस्तावित है। अच्छा, जबलपुर हाई कोर्ट का जो भवन है वो राजा गोकुल दास के सहयोग से बना था। और जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वो अरुण भंसाली हैं, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश है वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। तो ये मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है ना, प्रशासनिक राजनीतिक स्थिति ये है। अब देखिए जो कर्क रेखा से जो मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले गुजरते हैं, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ज़िले हैं, है ना। तो कर्क रेखा से 14 ज़िले गुजरते हैं। देखिए कहीं कहीं आगर मालवा का जिक्र हो रहा है, पर हम फिर कहेंगे कि हमने एक ऑथेंटिक सोर्स पकड़ा है परीक्षा धाम, है ना। उन्होंने बताया गया है कि चेक करके, फैक्ट चेक करके, कि आगर मालवा नहीं छूता है। और 14 ज़िले छूते कौन कौन से, देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री से होके निकलती है। तो पहला रतलाम, दूसरा उज्जैन, तीसरा शाजापुर, चौथा राजघाट, 5वां सीहोर, 6वां भोपाल, 7वां विदिशा, 8वां रायसेन, 9वां सागर, 10वां दमोह, 11वां जबलपुर, 12वां कटनी, 13वां उमरिया, 14वां शहडोल। तो ये 14 ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश के कर्क रेखा से निकलती हैं, है ना।
और ये देखिए हमने ये देख लिया कि बुरहानपुर सबसे उत्तरी सबसे दक्षिणी, मुरैना सबसे उत्तरी, सिंगरौली सबसे पूर्वी और अलीराजपुर सबसे पश्चिमी ज़िला है। और इसके जो देशांत अक्षांश हैं 21 डिग्री 6 मिनट इसका उत्तरी अक्षांश है, 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 मिनट तक। और पूर्वी देशांतर कितना है 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कितना है ना 74 तक। ठीक, यहाँ पर 74 डिग्री 9 मिनट लिख लेना। तो ये है। अब देखिए मध्य प्रदेश की एकमात्र जिले सिंगरौली से क्या होता है, मानक समय रेखा है ना, जो तिथि रेखा है वो गुजरती है सिंगरौली से। अब जो रेड लाइन है वो थोड़ी सी यहाँ से गलत चली गई है, लेकिन वो सिर्फ सिंगरौली से गुजरती है। तो आप ध्यान रखना, एकमात्र जिला है सिंगरौली जिससे कि ये रेखा गुजरती है। अब देखिए कुछ भारत के कुछ राज्य हैं जो कर्क रेखा पर हैं। अभी तो हमने जिले देखें, तो भारत के कुछ राज्य हैं, 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हमारे छत्तीसगढ़ जो हैं कर्क रेखा से गुजरते हैं। अब देखिए कर्क रेखा वाले जो शहर तो हमने देख लिए 14 जिले, कुछ शहर भी हैं जो उसके आसपास ही बसे हैं ना। बिल्कुल पूछ लिया जाता है, MPPSC 2018 में पूछ लिया गया था कि 80 डिग्री पे कौन सा जिला बसा है, तो ये सब पूछ लेते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ये सांची है बिल्कुल निकटतम ही है 23 डिग्री 48 मिनट पे। विदिशा है 23 डिग्री 52 मिनट पे। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट पे। जबलपुर 23 डिग्री 18 मिनट पे। उज्जैन 23 डिग्री 17 मिनट पर। इंदौर 22 डिग्री 71 मिनट पे। MPPSC 2022 या 2021 में आई थिंक ये MPPSC ने पूछ लिया था कि कौन सा जिला कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, तो उसमें ऑप्शन इंदौर था। देखिए इंदौर कर्क रेखा के निकट है, ना कि कर्क रेखा पर है, आप ये ध्यान रखना है ना। ठीक, अब देखिए कुछ जानकारी थी, कुछ व्यवस्थित कुछ प्रश्न उत्तर अगर ये आपको आ जाएं कि वर्ष 2000 अगर मेंस में से क्वेश्चन आ जाए कि बिल्कुल छत्तीसगढ़ में क्या क्या डिफरेंस हुए, क्या क्या चेंज हुए विभाजन के बाद, मध्य प्रदेश में क्या क्या चेंजेस हुए, तो उसका पूरा 11 मार्कर 10 मार्कर में आ जाए, तो आपको कैसे लिखना है कि देखिए क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए अब देखिए इसका शुरू से डिटेल देखते हैं। राज्य एक ऐसी अवधारणा है जिसका निर्माण प्रशासनिक सुगमता एवं लोगों के सर्वांगीण विकास को आधार बनाकर किया जाता है, ताकि सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम प्रभावी रूप से जनता तक पहुंच सके और जनता को विकास की मुख्य धारा से में लाकर उसका सर्वांगीण विकास किया जा सके, है ना। ये इंट्रो था। 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से नवीन राज्य छत्तीसगढ़ के विभाजन से दोनों राज्यों के भौगोलिक, प्रशासनिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से कुछ प्रभाव देखने को मिले, जो कि निम्न है। अब देखिए भौगोलिक स्थिति में क्या क्या चेंज आया। इसमें भौगोलिक स्थिति में चेंज आया कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 हो गया और 1,35,192 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ में चला गया। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूने लगी और छत्तीसगढ़ की सीमा 6 राज्यों को छूने लगी, जो कि पहले 7 राज्यों को छूती थी मध्य प्रदेश की। प्रशासनिक प्रभाव क्या हुआ